सो हेलो एवरीवन। सो गाइस चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का। ओके तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1A, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड री राइट द सेंटेंस। थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी वर्ड आपको री राइट द सेंटेंस बोला ना, तो आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना होता है, आपको पूरा कॉपी करना होगा ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद आंसर लिखना होगा। थोड़ा ध्यान देना, एग्जाम में जब भी जाओगे ना, थोड़ा ध्यान देना, ये वाला री राइट द सेंटेंस आया तो आपको पूरा का पूरा करना ही है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ओके तो बहुत इजी है, पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया, पूरा का पूरा चैप्टर। एंड अभी देखेंगे कि हमारी प्रैक्टिस कितनी हुई है। ओके तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर। बताइए कब इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। तो 3 डेट है आपके पास सर, 1947, 1989 और 1986। बताओ 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 बताओ। तो बहुत सारे बच्चों को आगे रहेगा इसका आंसर। सर 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 मैं बता रहा हूँ सर, इसका आंसर रहेगा 1986। ओके तो मेरे प्यारे बच्चों 1986। एंड थोड़ा ध्यान देना, अब इसे क्या कर दिया गया, अमेंडमेंट करके 2019 कर दिया गया। अगर 2019 भी रहेगा अगर ऑप्शन में, तो 2019 आपको टिक करना रहेगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। बताए डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है उसको कौन होता है? वो सर वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज। चलो सर, 2 आंसर हम लोग ने सही सही दे दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द। बताइए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का? किसको प्रोटेक्ट करना है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है, उसके इंटरेस्ट को, या फिर ट्रेडर को, या फिर प्रोड्यूसर को? सर 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 इतना पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं तो ये पूरे चैप्टर में ही रखा था, चैप्टर का नाम ही था कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर को ही प्रोटेक्ट किया जाएगा ना, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो कंज्यूमर। ओके आगे बोला है, डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर एक्ट। देखिए हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास होता है? सर 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 आपने पढ़ा था नेशनल कमीशन। ओके इसका आंसर होगा नेशनल कमीशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिशेड डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। ध्यान सुनना, डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज, तुरंत ऑन द स्पॉट कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो भैया इसके लिए गवर्नमेंट ने जो एस्टैब्लिश किया था उसको बोलते हैं लोक अदालत। ओके लोक अदालत। थोड़ा ध्यान देना, बच्चे से गड़बड़ी होगा, बच्चे ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन लिख देंगे, गलत गलत। कॉम्प्रोमाइज की वर्ड बोला है, कॉम्प्रोमाइज, तुरंत डिस्प्यूट को क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करके रफा दफा करवा देते हैं, तो लोक अदालत में किया जाता है। सो आई होप यहां तक सबको समझ में आया रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेशनल कमीशन हैज। बताइए नेशनल कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? सर ये तो 2-3 बार आपने बताया था सर, नेशनल कमीशन में मिनिमम आपको 4 मेंबर होने चाहिए, नॉट लेस देन 4, याद है? ओके चलिए आगे। आगे बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन द कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर फॉर कंपनसेशन विच हैज लेस देन। ओके बोल रहा है, बताइए डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब डिस्ट्रिक्ट फोरम की बात कर रहा है, तो बताइए यहाँ पे कितने तक के केसेस हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं? सर जो है लेस देन 1 करोड़। कितने? लेस देन 1 करोड़। सर 1 करोड़ मतलब ये वाला आंसर। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 8 देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, डैश इज द सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर डे। बताइए कौन से दिन हम लोग ओके वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाते हैं? सर 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 हम लोग ना 15 मार्च। ओके ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा था वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च। ओके थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों, इन अ मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मार्केट। यस सर, इसी के साथ सारा का सारा एमसीक्यू कंप्लीट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इसी में से 1 या 2 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड के पेपर में, थोड़ा ध्यान देना प्लीज। ओके चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैच द पेयर की, तो चलिए मैच द पेयर भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बोल रहा है किंग ऑफ द मार्केट। बताओ किंग ऑफ द मार्केट हम किसको बोलते हैं? कंज्यूमर को। क्या कंज्यूमर करके कोई वर्ड लिखा हुआ है? यस सर, तो ये वाला आंसर आपका ए बन जाएगा। समझ में आ गया? ओके नेशनल कमीशन। बताइए नेशनल कमीशन जो है सर, यहाँ पे हम लोग कितने तक के केस लेके जाते हैं? एक्सीड जो है वो 10 करोड़ रुपीस, ऐसा कुछ है क्या सर? चलो देखते 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 देखो, एक्सीड रुपीज 10 करोड़। सर ये बनेगा बी। ये क्या बनेगा आपका? बी। समझ में आ गया? देखिए आगे लिखा है मुंबई ग्राहक पंचायत। मुंबई ग्राहक पंचायत मतलब कि एक एनजीओ है, तो ऐसा कोई है क्या सर? एनजीओ सर 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 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये सी वाला हो गया। ओके सेल ऑफ गुड्स एक्ट कभी आया था सर? 1930 में आया था, ये डी हो गया। ओके कंज्यूमर राइट्स क्या है सर? कंज्यूमर राइट का एक पॉइंट का नाम है, देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब ये वाला आपका ई। ओके कंज्यूमर राइट्स हमने पढ़े थे, राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उसमें एक था ना राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कंज्यूमर के राइट्स है। ओके तो मेरे प्यारे बच्चों राइट टू इन्फॉर्मेशन। सो गाइज इसी के साथ हमारा मैच द पेयर भी कंप्लीट हो रहा है। अब हम बात करेंगे 1 वर्ड फ्रेज एंड टर्म फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए सबसे पहला बोल रहा है, द कमीशन विच एंटरटेन द केस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड रुपीज 1 करोड़।
1 करोड़ से कम तक के केसेस बताइए कहाँ पे लेके जाते हैं सर? डिस्ट्रिक्ट फोरम में या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो चलिए देखिए यहाँ पे समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? आंसर समझ में आया क्या? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या बोल रहा है। अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले पढ़ा था, जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 या 3 में मैंने बताया था जनहित याचिका। ओके तो चलिए देखिए इसका आंसर रहेगा जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। समझ में आ गया, जिसको हम लोग जनहित याचिका बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन विच एम एट प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल बताइए वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन एम होता है वो प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल, जिसको हम बोलते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए ये भी आंसर है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके आगे बोल रहा है द राइट ऑफ कंज्यूमर विच इज अबाउट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड द हेल्थ। बताइए कौन सा राइट है कंज्यूमर का? सर सबसे पहला राइट हमने पढ़ा था राइट टू सेफ्टी, जो कंज्यूमर की सेफ्टी के बारे में बात करता है और उसके लाइफ और हेल्थ के बारे में बात करता है। तो सर राइट टू सेफ्टी याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बोल रहा है वन हु कंज्यूम और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस, इसे क्या बोलते हैं? इसे कंज्यूमर बोलते हैं, वही तो है कंज्यूमर। ओके तो हो गया गाइस, इसी के साथ हमारे सी वाला सेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया हमारा। अब आते हैं हमारे ट्रू एंड फॉल्स, देखते हैं ये ट्रू एंड फॉल्स कौन आंसर देता है। देखिए आप लोगों को आता रहेगा तो प्लीज पहले टिक कर लेना आप लोग। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अगर नहीं आ रहा है जिनको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। चलिए देखिए सबसे पहले बोल रहा है द सेलर हैज टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। यस सेलर को रिकॉग्नाइज करना चाहिए राइट्स ऑफ कंज्यूमर को। यस यस सेलर को पहचानना चाहिए कि कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार है। यस ट्रू है ये आंसर ट्रू है मेरे प्यारे बच्चों। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर। ए भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसको प्रोवाइड, किसके लिए बनाया गया था? सर कंज्यूमर के लिए बनाया गया था, प्रोड्यूसर के लिए नहीं बनाया गया था। ओके ओके हमको प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट नहीं करना है, कंज्यूमर को। बच्चा ये फॉल्स है, समझ में आ गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया। बोल रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया में। अरे भाई जरूरी है भैया, जरूरी नहीं तो हमें इतने लोग ठग के चले जाएंगे कि पूछो मत फिर। ओके तो ये फॉल्स रहेगा बच्चा लोग, यहाँ पे बोला नॉट रिक्वायर्ड बोला। ओके आगे बोला लोक अदालत कैन राइटली बी डिस्क्राइब्ड एज अ पीपल्स कोर्ट। यस लोक अदालत का दूसरा नाम हम लोग बोले थे ना, उसको पीपल्स कोर्ट बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ट्रू है ये। ओके आगे बोला है कंज्यूमर बीइंग द किंग ऑफ द मार्केट डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोल रहा है कंज्यूमर जो है वो किंग ऑफ द मार्केट है। यस ओके किंग ऑफ द मार्केट है बट इसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कि इसकी कोई जिम्मेदारियां नहीं होती है। अरे भाई है ना, इसकी जिम्मेदारियां हैं, अभी हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फॉल्स रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। तो गाइस इसी के साथ हमारे ये 5 के 5 हो गए। अब उसके बाद हम लोग को बोला ऑड वन हमें निकालना है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, एनजीओ एंड नेशनल कमीशन। तो बताओ क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? सर एनजीओ। बाकी के तीनों क्या है सर? बाकी के तीनों मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? आप लोगों के रेड्रेसल फोरम है। समझ में आ गया? डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, कमिश्नर एंड सुप्रीम कोर्ट जज। देखिए ये जज 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 ऐसे तो पहचान लेंगे जिनको आता रहेगा। ओके तो यहाँ पे कमिश्नर आंसर रहेगा आपका। देखिए डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज और ये सुप्रीम कोर्ट जज जो रेड्रेसल फोरम है उनके जज हैं ये। बाकी कमिश्नर किसी का जज होता ही नहीं है यहाँ पे, तो ये एक आंसर आप कर सकते हो इसका। समझ में आ गया क्या? अब आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है नेशनल कमीशन इज टू बी स्टैब्लिश बाय द। नेशनल कमीशन को किसके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी पर्सन हु डज नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन अपील टू द। बोल रहा है कि ऐसा कोई पर्सन जो एग्री नहीं है, मतलब कि वो एग्रीड है, मतलब वो नाखुश है किसके डिसीजन से? सर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से। तो बताइए वो अपनी अपील को कहाँ लेके जाएगा? सर वो स्टेट कमीशन में लेके जाएगा। कहाँ पे लेके जाएगा फिर अपने ओके अपील को? सर स्टेट कमीशन में। बात समझ में आ गया? बोल रहा है स्टेट कमीशन हैज, बताइए स्टेट कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? सर सेम जैसा नेशनल में जितने उतने इसमें भी बोला था सर 4 मेंबर होने चाहिए मिनिमम। ओके बट हाँ थोड़ा ध्यान देना डिस्ट्रिक्ट वाले में 2 होने चाहिए। ओके मिनिमम 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 4 हो गए क्योंकि स्टेट कमीशन की बात कर रहा। द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन इज, बोल रहा है जो प्रेसिडेंट होता है नेशनल कमीशन का वो कौन सा जज होता है? बताइए जो प्रेसिडेंट होता है कहाँ का जज होता है? सर वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, बिकॉज हम लोग नेशनल लेवल की बात करें एकदम हाई वाले, ओके ऊपर वाले का, ओके लेवल का। तो नेशनल कमीशन में जो जज होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज। समझ में आ गया? बोल रहा नेशनल कमीशन एंटरटेन द कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर फॉर द कंपनसेशन दैट एक्सीड रुपीज। बताओ नेशनल कमीशन में हम कितने तक के केसेस, कितने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के जो केसेस होते हैं लेके जाते हैं? सर नेशनल कमीशन में 10 करोड़ से ऊपर के, 10 करोड़ से ऊपर मतलब अबाउट 10 करोड़ या फिर एक्सीड्स रुपीज 10 करोड़, ऐसे आप लिख सकते हो। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है,
ओके तो यहाँ पे बोला दैट एक्सीड ₹10 करोड़। ओके द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस्टेब्लिश, ओके कितने टायर थे क्वाजी जुडिशियल सिस्टम फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एग्जिस्ट करता है सर? 3 है ना, 3 टायर है ना, एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक है एक है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक है स्टेट कमीशन और एक है नेशनल कमीशन। बात समझ में आ गया? तो 3 टायर है। ओके अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोला सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड द कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये सारे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आंसर इसमें से भरना है यहाँ पे। ओके बोल रहा है अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन, बोल रहा है अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन कितना है सर? सर 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 डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। सर यही है, तो इसका आंसर आपको ये रहेगा, डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। समझ में आ गया? आगे बोल रहा है देखिए इस साइड का, अभी बी वाला दिया स्टेट कमीशन की बात किया है। बताइए स्टेट कमीशन में हम लोग बोल सकते हैं जो जज होता है वो हाई कोर्ट का जज होता है मेरे प्यारे बच्चों। यस ये भी एक राइट आंसर हो सकता है। यस तो हमारा ये कंप्लीट हो गया और ये जा चुका है, राइट। अब 2 चीज बची हुई है, देखते हैं 3 चीज बची है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोला, बताइए ये कब आया था सर? ये 2019 में आया था, तो ये 19 यहाँ पे लिख देते मेरे प्यारे बच्चों, 2019। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचे 2 चीजें, देखते हैं अभी वो कौन कौन से। ओके यहाँ पे बोला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं ओके कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आएगा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन कितने होने चाहिए? 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। खत्म। तो इसी के साथ हमारा ये भी खत्म हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग 1 सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, 1 सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्या बोल रहा है, व्हेन डू वी ऑब्जर्व अ नेशनल कंज्यूमर डे। बताइए हम नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग बच्चे इसका आंसर मैं यहाँ पे दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 1 वर्ड वाले लिख दिए ताकि आप लोगों को समझना। वी ऑब्जर्व अ नेशनल कंज्यूमर डे ऑन 24 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। ओके 24 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर हम लोग क्या बनाते हैं? नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1 वर्ड में इतना ही आपको लिखना है। ओके थोड़ा ध्यान देना। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हु इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? अब भी हमने पढ़ा था, ऊपर भी हमने यहाँ पे देखा था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। देखो यहाँ पे ओके कहाँ पे गया रे बाबा, कहाँ पे गया? देखो वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कॉमोडिटी और सर्विसेज, उसी को तो हम कंज्यूमर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल है। तो आप हमें यहाँ पे भी मैंने वही लिखा, देखिए कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम और यूज एनी कॉमोडिटी और सर्विसेज अवेलेबल फ्रॉम, या तो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलेगा या फिर उसे मार्केट से मिलेगा, उसी तो हम कंज्यूमर बोलते हैं। बात समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? अब नेक्स्ट वाला देखिए क्या बोल रहा है। ओके यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे हो गए इसके। नेक्स्ट बोल रहा व्हाट इन्फॉर्मेशन वन शुड चेक बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। देखिए बोल रहा है कि बताइए क्या इन्फॉर्मेशन हमें चेक करना चाहिए गुड्स को खरीदने से पहले, प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया ओके उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम क्या है। ओके उसके बाद एक्सपायरी डेट क्या है उसका, समझ में, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे कब वो बना था मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ एसेंशियल अदर इन्फॉर्मेशन होती है वो हम चेक करेंगे ओके खरीदने से पहले। तो चलिए देखिए मैंने भी वही लिखा है, एवरी कंज्यूमर शुड चेक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट एंड अदर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट। ये सारी चीजें आपको देखना है गुड्स को खरीदने से पहले, बस इतनी सारी चीजें लिखनी थी। नेक्स्ट बोल रहा है विच फोरम इज सेटअप अ नेशनल लेबल फॉर रेड्रेसल फॉर अ कंज्यूमर कंप्लेंट। नेशनल लेवल के लिए हमें नेशनल कमीशन, राइट, नेशनल कमीशन है, नेशनल लेवल के लिए हमें ये फोरम सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बोल रहा है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल। क्या बोलेंगे हम लोग? नेशनल कमीशन या फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन इज द फोरम सेटअप एट द नेशनल लेवल फॉर द रेड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट्स। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे बच्चों? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हु शैल बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कमीशन। बताइए हु शैल बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कमीशन। तो मेरे प्यारे बच्चों नेशनल कमीशन कौन होता है? वहां पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन। समझ में आ गया? नेशनल कमीशन का जो जज होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो। ओके नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, When do we observe the World Consumer Rights Day? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम लोग एवरी 15th मार्च को बनाया जाता है। 15 मार्च इज द ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। तो गाइस इसी के साथ सारे के सारे 1 वर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर दिया है अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर। सबको प्रॉपर ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले बताइए क्या आएगा सर? सबसे पहले आएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, उसके बाद आएगा स्टेट कमीशन एंड 3rd नंबर पे आएगा नेशनल कमीशन। सेम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज पहले नंबर पे हो जाएगा, हाई कोर्ट दूसरे नंबर पे हो जाएगा एंड सुप्रीम कोर्ट तीसरे नंबर पे हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ सर, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बोला करेक्ट द अंडरलाइन। ओके
वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए री राइट बोला मतलब पूरे सेंटेंस को फिर से लिखिए एंड जो वर्ड जो अंडरलाइन है उसको करेक्ट करना है आपको। समझ में आ गया? तो चलिए इसको भी हम लोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन टू द स्टेट फोरम। मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। देखिए बोल रहा है कि अपील, आपको अपील करना है। आप किसके अगेंस्ट में? ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन, मतलब नेशनल कमीशन का जो ऑर्डर था उससे आप सहमत नहीं हो, मतलब कि आपने एग्रीड हो, मतलब कि आप उनके डिसीजन से नाखुश हो। तो आप बताइए अपने ऑर्डर को कहाँ पे लेके जाओगे? सर सुप्रीम कोर्ट में, ना कि स्टेट फोरम में, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? नेशनल कमीशन सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है केस। नेक्स्ट बोल रहा है नेशनल कमीशन इज स्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नो प्यारे बच्चों, ओके नेशनल कमीशन को स्टेब्लिश किसके द्वारा कराया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका आंसर। समझ में? डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज ऑल्सो रिफर्ड एज ए पीपल्स कोर्ट। नो नो नो, आप लोग मुझे बताओ पीपल्स कोर्ट का दूसरा नाम है लोक अदालत। क्या है रे प्यारे बच्चों? लोक अदालत। चलिए आगे बोल रहा है इन इंडिया सेलर आर वाइडली दिख रहा है डिस्प्रेस्ड, ओके, एंड आर नॉट यूनाइटेड। भैया सेलर नहीं रे भैया, कंज्यूमर फैले हुए हैं और एक बार इनकी यूनाइटेड भी नहीं है, मतलब बोलते हैं ना ये यूनिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सेलर नहीं भैया, सेलर नहीं फैले, कौन फैला है? कंज्यूमर, कंज्यूमर, कंज्यूमर। ओके याद रहेगा। एंड लास्ट एंड फाइनल देखिए, नेशनल कमीशन एंटरटेन द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज पेड कंसिडर डज नॉट ₹1 करोड़। भैया 1 करोड़ से कम तक के केसेस को तो हम लोग नेशनल कमीशन में नहीं, डिस्ट्रिक्ट फोरम में लेके जाते हैं। इसका आंसर रहेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन। चलिए उसके बाद सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया मेरे प्यारे बच्चों। ओके, सो आई होप आपको ये सारे के सारे वीडियोस आपको पूरे के पूरे आपने अच्छे तरीके से देखा रहेगा और आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव्स आपको आता रहेगा। सो मैं अभी आपको बता रहा हूँ पूरे के पूरे 17 मार्क्स का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ 1-2 बार आप सारे वीडियोज़ को देखिए, एटलीस्ट आपके एग्जाम में कम से कम आपको 17 नंबर तक के वीडियोज़ आपके कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को जो भी आपका क्या बोलते हैं डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं ओके ऐप के ऊपर, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, तो चलिए इसी के साथ पूरा कंप्लीट हो गया। अब कुछ बाकी है, जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये जो है आपका टर्म्स एंड कंसेप्ट। जब मैंने टर्म्स एंड कंसेप्ट आपको ऐप के ऊपर डाला हुआ है तो सारे के सारे टर्म्स एंड कंसेप्ट सारे चैप्टर के हमने डाले हुए हैं, तो वहां से आप टर्म्स एंड कंसेप्ट पढ़ सकते हो। और केस स्टडी में मैंने सारे के सारे चैप्टर का डाला हुआ है, तो आप केस स्टडी भी ये वाला वहां से पढ़ सकते हो, डोंट वरी। सो गाइज इसी के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। 7th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।